हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू द वेदा एकेडमी। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम्स में 100% आएगा। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में निश्चित रूप से अगले 1 घंटे में हम पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उनके फार्मूलाज को करेंगे और बेसिक रूट लेवल से आपको मैं एपी के बारे में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये 4 मार्क्स आप 100% अचीव करेंगे अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से 4 मार्क्स आपके 100% आएंगे। तैयारी पूरी रखिए, 100 में से 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में अचीव करने ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? देखिए, इट्स अ लिस्ट of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मैंने जो बात कही उसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला कि except the first term, list of numbers, term, adding a fixed number। ठीक है, कुछ बातें मैंने इसमें बोली हैं, आप ध्यान से देखिए उनको। एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, जैसे कि अब ये है। इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में हर एक टर्म जो नेक्स्ट टर्म है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म अगर ये है, इसमें कुछ ऐड किया तो ये आया, इसमें कुछ ऐड किया तो ये आया, इसमें कुछ ऐड किया तो ये आया, राइट। सब में एक फिक्स नंबर ऐड किया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। इसमें हमने ऐड किया है, इनफैक्ट हमने ऐड ही किया है। मैं अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार फिर एक सीरीज लिखता हूं, 3, 5, 7, 9, 11। सपोज कीजिए ये एक सीरीज है। देखिए, ये है हमारी फर्स्ट टर्म A1। ठीक है, इसको मैंने A1 ले लिया, इसको मैंने A2 लिया, A3, 4 एंड A5 एंड सो ऑन। पहली टर्म है हमारी A1 जो कि 3, दूसरी टर्म है 5। ठीक है, मैंने क्या किया, पहली टर्म में कुछ ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आई, उसमें कुछ ऐड किया, उससे अगली टर्म आई, उसमें कुछ ऐड किया, नेक्स्ट टर्म आ गई एंड सो ऑन। अब फिक्स्ड नंबर मेरे को ऐड करनी है, फिक्स्ड नंबर ऐड करनी है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगली टर्म में ऐड करनी है, प्रीसीडिंग में जो है ऐड करनी है। तो इस तरह से जो हमारी एक सीरीज क्रिएट होगी वो हमारी क्रिएट होगी, क्या क्रिएट होगी? वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट होगी। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आ गया 5/3, 5 - 3। A3 में से मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया, 7 - 5 फॉर दिस, हमारे पास आ गया फिर 2। उसके बाद 4 में से थर्ड को ऐड किया, माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 2। तो हर एक केस में हमारा जो डिफरेंस आया वो एक फिक्स नंबर का आ गया 2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसमें, मैंने अभी आपको इस डेफिनेशन में क्या बताया कि ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। तो यानी कि ये 11 है, इसमें मैंने ये जो फिक्स है 2, इसको ऐड किया तो मेरे पास 13 आ गया। आगे करूंगा 15 आएगा, फिर आएगा 17 एंड सो ऑन, जब तक भी हमारी टर्म्स चल रही हैं उसकी। ठीक है, तो इन सब की एक कैरेक्टरिस्टिक आ गई इस लिस्ट की। क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि हर एक अगली टर्म एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर ऑब्टेन हुई। फिक्स नंबर सब में जो डिफरेंस है उस फिक्स नंबर का है। वो फिक्स नंबर से मतलब ये है कि वो चेंज नहीं हो रहा, राइट। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए, फर्स्ट टर्म की बात नहीं हम कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म के ऐड किया, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। तो इनमें जो ये फिक्स्ड डिफरेंस है
जो फिक्स नंबर है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो इस केस में हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमारी फर्स्ट टर्म आ गई A1, D आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं D से। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक ये सीरीज है, देखिए इसमें 45, 43, 41 एंड सो ऑन। मैं A2 में से इसको मैं A1 लेता हूं और इसको मैं A2 लेता हूं, तो 43 माइनस 45, उसके बाद 41 माइनस 43 एंड सो ऑन मैं करते जा रहा हूं, और उसके बाद 39, जस्ट अ मिनट, या 39 माइनस 41, उसके बाद 37 माइनस 39। इन सब में जो एक फिक्स्ड डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -2 का। तो इट कैन बी इन प्लस, इट कैन बी इन माइनस, इट कैन बी इन फ्रैक्शंस इवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें जो फिक्स है -2 है, और फर्स्ट टर्म है हमारी 45। इस केस में अगर मुझे इससे अगली टर्म करनी हो ना प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके, तो 31 में अगर मैं -2 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 29, उसके बाद क्या आएगा 27, उसके बाद क्या आएगा 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। Arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, except the first term as well. दोनों का जो fixed जो नंबर है, जो डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, या CD से इसको हम डिनोट करते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 एज वेल। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए, जब हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये अच्छे से और समझ में आएगी बात। ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, मुझे ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर ये एपी है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी। जैसे कि अब ये एक हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट में है 4, 6, 10, सॉरी 4, 6, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। मुझे ये बताना है सबसे पहले कि ये एपी है कि नहीं। एपी होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल। यानी कि अगर मैं इसको A1 ले लूं, इसको A2 ले लूं, इसको A3 ले लूं और इसको A4 ले लूं, तो मेरा आना क्या चाहिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऑल दैट शुड बी इक्वल। देखिए यहां पे कितना आ रहा है 10 माइनस 4 इज 6, यहां पे कितना आ रहा है 16 माइनस 10 इज 6, यहां पर कितना आ रहा है 22 माइनस 16 इज 6। तो सब में कॉमन डिफरेंस जो CD है वो बराबर है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी पूरी हुई, ये हमारी AP है। तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि AP है। अब सेकंड इसमें क्या पूछ रहा है वो कि नेक्स्ट 2 टर्म बताओ। तो 22 में अगर हम ये कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 28। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी 28 में 6 ऐड कीजिए 34। उसके बाद क्या आएगा 34 में 6 ऐड कीजिए 40। सो द अगली टर्म्स क्या आ जाएंगी 28, 34 एंड 40 आफ्टर दिस। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अगर हम एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करें, इस क्वेश्चन में ले लेते हैं -1 है, फिर -1 है, फिर आपका -3 है, -5 है। देखिए A1 इसको लिया मैंने, A2 इसको लिया, A3 इसको लिया और A4 मैंने इसको लिया। तो A2 माइनस A1 कीजिए, दैट कम्स -1 माइनस 1 इज इक्वल टू -2। उसके बाद A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 है -3 माइनस -1 इज इक्वल टू -2 अगेन, राइट। उसके बाद A4 माइनस A3 करते हैं, तो उसके बाद आ गया -5 माइनस, और माइनस का 3 है पहली टर्म, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -2। इस केस में भी CD हमारा है इक्वल, एंड दैट स्टेट्स कि ये भी हमारी AP है, ये भी है और ये भी है। इसमें अगर मुझे नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने हो तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं,
यस, लेट अस सी, थोड़ा आगे इसको करते हैं। तो ये मेरी सीरीज थी, तो -5 में -5 में -2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आएगी -7, -7 में -2 किया तो फिर आ जाएगी, प्लस कर रहा हूं ना इसमें, बेसिकली प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, तो -9। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स आ गई 2 वही आ गई। इसके जो 2 पार्ट्स मैंने आपको लिए छोड़े हैं, आप इसको खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, स्पून फीडिंग नहीं करनी है, ये मेरा प्रिंसिपल है। हाँ, क्वेश्चन आप कीजिए, समझ में नहीं आता, आपसे नहीं होता है, मुझे संपर्क कीजिए, डेफिनेटली 24/7 आपकी सेवा में हूँ। मकसद सिर्फ एक और सिर्फ एक कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आए। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। देखिए, इसके अंदर हमें क्या करना है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन क्या है, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15, इट्स ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि A1 आपका आ गया ₹15। उसके बाद नेक्स्ट किलो ईच एडिशनल के लिए हमारा जो डिफरेंस है वो है ₹8 का, यानी कि इनडायरेक्ट वे में उसने हमें क्या दे दिया, कॉमन डिफरेंस, दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस एंड दिस इज अवर A1, यानी कि पहली टर्म। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना यह है कि क्या ये जो सिचुएशन है वो हमारा क्या बनेगी, AP बनेगी। देखिए, पहला तो 15 रुपए तो लगने ही लग रहे हैं ना, 15 रुपीज। अगली टर्म कर रही है 15 + 8 करना है, यानी कि वो हो गया 23। उसके बाद 23 में ऐड करेंगे 8, 31 आ गया। उसके बाद 39 आ गया। उसके बाद 47 आ गया, एंड सो ऑन। तो मेरी सीरीज क्या बन गई, 15, 23, 31, 39 एंड 47। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी फाइनल टर्म है। जहां तक मैंने कैलकुलेट किया उसके ऑनवर्ड हम कर सकते हैं। तो सब में जो डिफरेंस है वो 8 का ही है, राइट। तो कॉमन डिफरेंस हो गया, इक्वल हो गया, AP हो गई, कंडीशन सेटिस्फाइड। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, हम इसका ये वाला पार्ट करते हैं, चलिए सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। पहला मैंने सपोज किया कि इनिशियली जो उसके अंदर वॉल्यूम है एयर का वो है V। तो सेकंड केस में क्या होगा, कहता है इसमें से इसका 1/4 रिमूव कर दिया गया, यानी कि V/4 रिमूव हो गया। तो क्या आ गया, 3V/4। अगर मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं तो ये हमारी A2 हो गई। अब आती है A3। A3 में क्या हो रहा है, अब इसका भी 1/4 जाना चाहिए ना, तो 3V/4 माइनस 3V/4 का भी 1/4 इसमें से घटना चाहिए ना वैक्यूम करने से। तो ये मेरा क्या आ गया, 3V/4 माइनस 16 3V। इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 16 और यहाँ 12V आ जाएगा और यहाँ पे 3V आ जाएगा, यानी कि 9V/16। ये हमारी A3 आ गई। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट A4। तो A4 में क्या होगा, थर्ड टर्म यानी कि 9V/16 माइनस 9V/16 का 1/4, एवरी टाइम 1/4 कर रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 9V/16 माइनस 9V/64। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं, एलसीएम लेते हैं यहां पर, और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 64 ही आ जाएगा। 4 आया, 36 आ गया, और यहाँ पे 9V आ गया, ठीक है। दैट गिव्स मी व्हाट, 27V/64। ये मेरी आ गई A4। हमारी CD कितनी है, मैं ये कैलकुलेट करता हूं। कॉमन डिफरेंस पहली तो मतलब कंडीशंस क्या बनी, जो हमारी AP बनी वो क्या बनी, A1 है V, A2 है आपका 3V/4, A3 क्या है आपका
9v/16 और A4 क्या है 27v/64। तो A2 इज दिस, यानी कि A2 माइनस A1 करता हूं मैं, तो A2 है 3v/4 माइनस v। ठीक है, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं 4, और यहां आ गया मेरे पास 3v माइनस 4v, यानी कि -v/4। हमारा डिफरेंस आया A2 माइनस A1। अब मैं सिमिलरली क्या करता हूं, सिमिलरली मैं फाइंड आउट करता हूं आगे डिफरेंस A3 माइनस A2। तो भाई A3 क्या है 9v/16, सॉरी आई एम सॉरी, यस, अब होगा A3 माइनस A2। तो A3 है 9v/16 एंड A2 क्या है 3v/4। एलसीएम लिया मैंने 16, 9v यहां आ गया और ये 4 12v, यानी कि मेरे पास आ गया माइनस के 3v/16। ठीक है, अब ये CD -v/4 है, ये CD -3v/16 है। दीज टू आर नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं है तो इट्स नॉट एन AP। ठीक है, इट्स नॉट एन AP। क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने इसमें पहले क्या किया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपली CD निकाला। CD अगर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो इस केस में ये नहीं है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, जैसे जैसे वर्ड्स दिए वैसे वैसे लिखते चले जाइए। मैथ्स को इंग्लिश में इंग्लिश को मैथ्स में ट्रांसलेट करना है और कुछ नहीं करना। आप सिंपली जैसे जैसे वो कह रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाओ एंड यू विल गेट द आंसर। अब इस क्वेश्चन में भी वैसे ही मुझे यही बताना है कि भाई AP कौन सी है कौन सी नहीं है। तो करा जा सकता है ना। देखिए पहले ही क्वेश्चन लेते हैं 2 4 8 16। देखिए 2 and 16, देखें जरा A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 4 माइनस 2 दैट इज 2। A3 माइनस A2 करेंगे तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। पहले तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमारे पता चल गया कि ये AP नहीं है, बिकॉज CD इज नॉट इक्वल। ठीक है ना, नॉट AP। इसके अंदर भी करेंगे तो सेम साफ नजर आ रहा है कि नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं थर्ड पार्ट में, तो आई थिंक वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। 1.2 -3.2 और नेक्स्ट क्या है -5.2 एंड -7.2। A1 A2 A3 एंड इट इज A4। तो A2 माइनस A1 करिए पहले तो आप। तो -3.2 माइनस के ही 1.2 सॉल्व करेंगे, -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। दैट गिव्स यू व्हाट -2। ठीक है, तो एक आंसर ये आया। अब आप निकाल लीजिए A3 माइनस A2। तो A3 क्या है 5.2 माइनस का, और माइनस के -3.2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2 एंड दैट इज ऑल्सो -2। तो ये आपका -2 आ गया, यहाँ पे भी -2 आ गया। दोनों CD इक्वल हैं। एक पॉइंट और भी आप कर सकते हो, सिमिलरली उसमें भी -2 ही आ रहा है। तो दैट प्रूव्स कि ये हमारी AP है। ठीक है, 3 और टर्म निकालनी है तो आराम से निकाली जा सकती है। मुझे लगता है AP आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हम अब AP में पहला फार्मूला करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेट अस सी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म किसी AP की क्या है A, और मैंने सपोज किया
कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स टर्म की हम बात कर रहे थे ना, वो डी है। तो भाई A1 अगर A1 है हमारा A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। देखिए थर्ड टर्म 2 आया, 2D आया, फोर्थ टर्म 3 आया, 5 लेंगे, फिफ्थ टर्म लेंगे तो A प्लस 4D। अगर मैं सिमिलरली इसी पैटर्न पे चलते हुए आगे बढ़ूं तो मेरे पास nth टर्म अगर मेरे को निकालनी हो, यानी कि an निकालना हो, तो वो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है मेरा एक फार्मूला, जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। कोई भी टर्म कैलकुलेट करने का वेरी सिंपल टू डू। nth टर्म कैलकुलेट कैसे करी जाएगी, इस तरह से करी जाएगी, इस तरह से करेंगे आप लोग, इस फार्मूले को यूज करते हुए करेंगे। देखिए मैं अगर पहली टर्म a है, दूसरी a प्लस 2, तीसरी a प्लस 2d, तीसरी a प्लस 3d और फिफ्थ टर्म a प्लस 4d और nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। nth टर्म निकालनी है तो n माइनस 1 इंटू डी आपकी वो टर्म आ जाएगी। ठीक है, जब आप दिस क्वेश्चन इसका कर लेंगे विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इट्स गिवन इन द दैट इट्स एन एपी। तो एपी गिवन है, हमें एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है 10th टर्म। तो देखिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a 10 हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, a की 2 प्लस n क्या है 10 माइनस 1, d कितना है देख लीजिए, 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, यानी कि 5। सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया आपका 2 प्लस 45 एंड दैट गिव्स यू 47। तो 10th टर्म क्या आ गई हमारी 47। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, which term of AP this is minus 81 also is any term 0? Give reason to your answer. Determine the AP whose third term is this and seventh term is this. देखिए ये दो क्वेश्चन हैं, हम दोनों क्वेश्चन को ही करने की कोशिश करेंगे। भाई ये एक AP है, तो इस AP में पहली टर्म क्या है, A1 क्या है 21 और D क्या है, कैन बी कैलकुलेटेड दिस माइनस दिस, यानी कि 18 माइनस 21 इज माइनस 6, ओ सॉरी माइनस 3। अगर मैं इसमें से भी इसको माइनस करता हूं तो 15 माइनस 18 इज ऑल्सो माइनस 3। ठीक है, मुझे पता करना है विच टर्म ऑफ दिस इज माइनस 81। तो माइनस 81 तो है टर्म, A मुझे पता है 21 प्लस D n मुझे पता नहीं कि कौन सी टर्म है ये, और D मुझे मालूम है माइनस का 3 है। ठीक है, तो माइनस 81 माइनस 21 इज इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के 3n और प्लस का 3। ठीक है, तो इस 3 को भी लेके जाएंगे, तो माइनस 81 और ये आ गए आपके 2102 और ये भी माइनस 3 हो गए उधर जा करके, और ये माइनस के 3n एंड दैट गिव्स यू माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 105। ठीक है, तो n इज इक्वल टू आ गया 105 अपॉन 3, माइनस एंड माइनस गॉट कैंसल्ड, 3 3 एंड 3 5, तो n हमारा कितना आ गया, n हमारा आ गया 15, यानी कि 15th टर्म जो है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी माइनस 81। क्लियर है, वेरी सिंपल टू डू। आगे इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है, वो क्या है, कह रहा कि इज एनी टर्म 0, तो मैं ये भी चेक कर लेता हूं। तो अगर 0 हो तो A तो वही रहेगा 21 प्लस n मुझे पता करना है,
-1, डी मुझे मालूम है -3 है। ठीक है, लेट अस चेक इट। -21 इधर जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस +3। ठीक है, अब इस 3 को उधर लेके जाइए तो -24 हो जाएंगे इज इक्वल टू -3n और फिर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आपका और हमारा आ गया n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू आ गया 24, n इज इक्वल टू आ गया 24/3 एंड दैट इज व्हाट 8। तो यानी कि इस AP की जो हमारी 8th टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी 0। ठीक है, इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं आपको लेके चलता हूं आगे, सॉल्व कराते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and whose 7th term is 9। यानी कि A3 is given to you 5 और A7 is given to you 9। ठीक है, अब मुझे दो चीजें सपोज करनी पड़ेंगी। पहली, लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, तो थर्ड टर्म A3 विल बी A प्लस 3 minus 1 into D। A3 is given 5 is equal to A plus 2D। इक्वेशन बन गई एक। दूसरा, 7th टर्म यानी कि A7, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है ना, 7th टर्म इज 9, A प्लस 6D। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो कैन आई सॉल्व दिस टू इक्वेशन? यस, बहुत बार किया आपने, 7th 8th 9th हर बार करते रहे हो। तो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू। मैं इसमें से ही फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो अगर A की वैल्यू मैं रखना चाहूँ तो वो 5 माइनस 2D हो जाएगा इससे। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 9 इज इक्वल टू A की जगह मैंने 5 माइनस 2D प्लेस कर दिया, प्लस 6D हो गया और यहाँ पर मेरे को इधर लेके जाता हूँ तो यहाँ 4 बच गया और यहाँ पे मेरे पास 4D बच गया, यानी कि D इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, प्लेसिंग दिस A इज इक्वल टू 5 माइनस 2D की जगह 1 रखिए तो 5 माइनस 2 और ये आ गया हमारा 3, यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 3 और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है D 1। तो मैं अगर डिटरमाइन करना हो ये AP तो AP विल बी 3 4 5 6 7 8 9। देखो मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। थर्ड टर्म उसने 5 बोला तो 5 बोला, थर्ड टर्म ये रही और उसके बाद 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 वो कितना बोला था 9th। तो माई आंसर इज चेक्ड, 100 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कैन बी अटेम्प्टेड बाय योरसेल्फ। करिएगा, नहीं आएगा मुझसे पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं। मैं पहले बारी बारी से अटेम्प्ट करूंगा इनको दोनों को। इसको हम उधर रखते हैं, थोड़ा शिफ्ट करते हैं। ठीक है, या नीचे ले जाएंगे, काफी नीचे ले जाते हैं। चलिए ठीक है, लेट्स डू इट। इस क्वेश्चन के अंदर चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। दिस द लिस्ट ऑफ नंबर इज 5 11 17 23। पहला बात कि वेदर इट्स AP, क्या ये है AP? चेक करते हैं। A2 माइनस A1 इज 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। A3 माइनस A2 इज 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। So yes,
इट्स एपी। ठीक है, एपी पता चल गई है कि एपी है। डी क्या है, 6 है। ए क्या है, 5 है। मुझे पता क्या करना है कि 301, इफ 301 इज अ टर्म ऑफ इट, यस लेट अस फाइंड आउट। तो 301 इज इक्वल टू ए प्लस, मुझे पता नहीं है कि कौन सी टर्म है या क्या, चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ दिस। हाँ, तो मुझे पता करना है कि एन क्या है। एन मुझे मालूम नहीं है, -1 और डी की जगह मैं 6 रख देता हूँ। इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास आ गया 296 इज इक्वल टू 6n-6। इसको भी लेके जाइए तो 6n इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, 302, और n हो जाएगा आपका 302/6। तो ये पूरी तरह से तो कैसे कटेगा नहीं आपका, तो 50 पॉइंट एंड 3। तो ये इसकी टर्म नहीं है बिकॉज ये आपका होल नंबर में नहीं आ रहा है। एन ए पी कंसिस्ट 50 टर्म्स, ठीक है, whose third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. तो 50th टर्म यानी कि A50 आपको गिवन है एंड AP कंसिस्ट 50 टर्म, सॉरी ये हमारे को गिवन है कि टोटल जो नंबर हैं n है इसके अंदर वो है 50। थर्ड टर्म A3 इज 12 एंड द लास्ट टर्म यानी कि 50th टर्म इज 106। तो मुझे फाइंड आउट करना है 29th टर्म, मुझे फाइंड आउट करनी है। आई थिंक हम कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें डी चाहिए, डी हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है विद द हेल्प ऑफ दैट हम फाइंड आउट करते हैं कुछ डी की वैल्यू को। तो A3 सबसे पहले हम A3 करते हैं, तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस n-1 इंटू डी। तो A फर्स्ट टर्म तो पता है, नहीं पता है, फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम है, तो A3 मुझे पता है दैट इज 12 इज इक्वल टू A प्लस n3 -1 एंड D इज नॉट नोन। तो A प्लस 2D यानी कि एक इक्वेशन मेरे पास बन गई, ठीक है, दिस वन A प्लस 2D, ठीक है। अब इसको भी यूज करते हैं, तो 50th टर्म यानी कि A50 विल इक्वल टू A प्लस 50 -1 इंटू D। तो 50th टर्म इज 106 एंड A डोंट नो 49D। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, यहीं से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ A की, तो A विल बी इक्वल टू 12 - 2D। ये वैल्यू पुट करते हैं इधर, देखते हैं क्या होता है। 12 - 2D प्लस 49D एंड दैट गिव्स मी, इसको साइड चेंज करेंगे इसकी, देन इट विल बी 4 एंड 84 माइनस प्लस के 47D and D will equal to 84 upon 47 and I think ये कटता तो नहीं है, right? So here comes 94 is 47D और D is equal to 94 upon 47 that gives you 2, यानी कि आपके पास D की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे क्या करना था, 29th टर्म निकालनी है। तो 29th टर्म निकालने के लिए मैं अपना फार्मूला लगाता हूं, A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 -1 इंटू डी। डी की जगह 2 रख देते हैं। A की वैल्यू मेरी आई थी ये भी मैं यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेता हूँ आपकी A की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 12 - 2 एंड D की जगह भी 2 रखा तो 4 यानी कि 8 आ गया। ये मैंने वैल्यू पुट की, 8 प्लस 28 इंटू 2 एंड हेयर इज 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64, यानी कि 29th टर्म हमारी आ गई
64। तो बड़ा आसान से समझ में आ गया होगा आपको, ये करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी कीजिए, रिवर्स करके देखिए, बट इसको अच्छे से समझिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। देखिए 2 एपी दी हुई है हमारे पास, AP1 AP2, जो दोनों का जो CD है वो सेम है, लेट इट बी D। डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? तो भाई 100 टर्म पहली के लिए निकालते हैं, दूसरी के लिए निकालते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 1000 टर्म के लिए करेंगे। पहले देखिए फर्स्ट टर्म के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम करेंगे तो इसकी फॉर AP1 लेट फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D। ठीक है, तो मैं इसकी AP की 100th टर्म कैलकुलेट कर लेता हूं। तो वो आ गया A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, दैट इज A प्लस 99D। गॉट इट। अब दूसरी वाली के लिए करते हैं AP2। इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूं कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी A है, कैपिटल। CD तो D है ही, कैलकुलेट करते हैं AP2 का 100th टर्म। ठीक है जी, तो वो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, तो ये आ गया A प्लस 99D। ये हमारी सेकंड आ गई, ये हमारी फर्स्ट आ गई। अब वो ये कह रहा है हमारे पास कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। ठीक है, तो भाई इसमें से अगर इसको हम माइनस कर दें, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100। या इसको सॉल्व करेंगे तो A माइनस A इज इक्वल टू 100 के आ गया आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट के लिए AP1 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 1000th टर्म। तो इसकी हमने कर ली 1000th टर्म, दैट विल बी A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D। तो ये आ गया हमारे पास A प्लस 999D। ठीक है, फॉर AP2 करके करेंगे तो वो हो जाएगा A प्लस 999D। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, 1 इसको 2, तो मैं करूँगा तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। हाउ मच इट विल बी कमिंग, आई जस्ट टेल यू, लेट इट बी x। ये तो कोई कैंसिल, तो A माइनस A आ गया एंड दैट इज ऑल्सो x। तो मैं x की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 100। ये मैंने कैलकुलेट किया था ऊपर। ठीक है, यहां पे भी क्योंकि मैंने 1 से किया था तो यहां पे भी करूंगा तो ये सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस साइन, ये थोड़ा मैं इसको करना था मेरे को इसमें से, तो यू कैन डू इट। तो आंसर इज सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, कितने फॉल कर 250। 10 से लेके 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, 10 के बाद 4 का मल्टीपल पहला क्या आता है, 12 आता है।
उसके बाद 16 आता है, उसके बाद 20 आता है, उसके बाद 24 आता है, एंड सो ऑन। और 250 तो नहीं है ना, तो इससे थोड़ा नीचे आइए तो वो होगा 248। ठीक है, यहां पर a मेरे पास आ गया 12, 12, t मेरे पास आ गया 4, कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, और कौन सी टर्म निकालनी है 248 हो, लेट इट बी nth टर्म। तो 248 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d इज 4। कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर लेके जाइए। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, इसको भी लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 240 इज इक्वल टू 4n के, और n आपके पास आ गया 60, यानी कि देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 25, 250। 10 हमारा था स्टार्टिंग, 250 है लास्ट। 10 भी मल्टीपल नहीं है, 250 भी नहीं है। 10 के बाद कौन सा मल्टीपल पहला आया, 12। उसके बाद 240, 250 के ऊपर तो जाना नहीं है, उसे नीचे आइए, 248 है। ए भी बन गए, ए में ए पता है, डी पता है, और 248 टर्म कौन सी होगी वो मुझे निकाल लेना है, nth टर्म। चलिए एक ये क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है कि सुब्बाराव है कोई, उनका वर्क स्टार्ट हुआ 1995 में, और उस समय उनकी सैलरी थी 5000। ए दे दिया आपको 5000 सपोज कीजिए, और उनका इंक्रीमेंट आता है 200 रुपीज का पर ईयर, यानी कि डी दे दिया आपको इनडायरेक्ट वे में 200। आपको पता करना है कि इन विच ईयर हिज इनकम विल बी 7000, यानी कि nth टर्म जो है वो आपकी है 7000। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना है कि nth कि उसकी इनकम 7000 कब हो जाएगी, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, कितने साल के बाद होगा, तो आपका है 7000 इज इक्वल टू a 5000 प्लस n मुझे मालूम करना है, d मुझे पता है 200 रुपीज का लग रहा है उसका इंक्रीमेंट, इसके ले जाएंगे तो यहाँ आ गया 2000 इज इक्वल टू 200n माइनस 200, इसको इधर लेके जाइए तो 200n इज इक्वल टू आ गया आपका 2200, and that gives me n is equal to 2200 by 200, zeros cancel और 11। तो 11 ईयर्स के बाद उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। अब 1995 में उसने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो 1995 से स्टार्ट किया और 11 ईयर्स इसमें ऐड कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, यानी कि उसकी जो एनुअल इनकम है, सैलरी है, वो 2006 में कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब। और अब हम आगे बढ़ते हैं, फाइनल एक और चीज़ आपको बतानी है मुझे, और वो ये है, अभी एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपको सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंड टर्म्स का, ठीक है, तो देखिए मैं पहले फाइंड आउट करता हूँ एस टर्म। ये हमारे पास एक सीरीज है एस, सम ले लिया, सम पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, और ये लास्ट टर्म। ठीक है, इसका सबका टोटल कर लिया, इस एपी का मैंने टोटल कर लिया। भाई इसको अगर एपी हमारे पास हो, एपी की फर्स्ट टर्म है ए, दूसरी टर्म ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d। ठीक है, मैंने इन सबको ऐड कर लिया, यहाँ लिख दिया उसको। ठीक है, समझ में आई बात आपको? राइट, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब क्या किया मैंने, ये इक्वेशन 1 बना ली, अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब ये साइड तो एस की ऐसी ही रहेगी, सम का सम ही रहेगा, यानी कि ये जो लास्ट टर्म थी वो मैंने सबसे पहले लिखी, फिर उससे नेक्स्ट टर्म, फिर उससे पहले, और फिर ये रिवर्स होते होते ए प्लस डी, और फिर फाइनली ए। ठीक है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। मैंने क्या किया, इन दोनों को टोटल किया, ऐड किया, तो 2s इज इक्वल टू मेरे पास ये आ गया सम करने के ऊपर। और अगर मेरे को s निकालना है तो n/2
2 नीचे चला जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1d। ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो इस फार्मूला को आपने दिमाग में याद कर लेना है। याद भी क्या करना है, याद ये कैसे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज माई फार्मूला। इसको मैं थोड़ा और मॉडुलेट करता हूँ, इस 2a को ब्रेकअप कर देते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो, ये क्या है, हमारा वो फार्मूला जो मैंने पहले आपको बताया, a प्लस n माइनस 1 डी। ये मेरी आ गई nth टर्म, ये मेरी है फर्स्ट टर्म। यानी कि अगर मुझे पहली टर्म फर्स्ट टर्म पता है और nth टर्म पता है, और तो मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो वो मेरा फार्मूला बन जाएगा n/2 a प्लस l। l इज द nth टर्म सपोज कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर आएगा। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ AP। दिस AP गिवन है, 8 है, 3 है, -2 है, इसके बाद एंड सो ऑन होता चला जाएगा। आपकी फर्स्ट टर्म है A 8 और आपका जो D है वो आपका कितना है 5 माइनस का। ठीक है ना, 3 माइनस 8 इज -5। मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि S22 कैलकुलेट करना है। तो हमारा फार्मूला क्या था, आपको याद है, नहीं याद, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d। ठीक है, मैं पुट अप करता हूँ 22 टर्म्स का करने के लिए, तो 22/2 एंड 2 इंटू a इज 8 प्लस n इज 22 माइनस 1 इंटू d इज -5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ आया 11 हमारा, ये आया 16 और ये आया प्लस 21 minus 5 and that gives me 11, 16 minus 102 and that gives me what, तो ये आ जाएगा आपका 89 ऑफ माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। -979 is my answer. This is the sum of 22 टर्म्स। ठीक है, सो इस केस में हमें गिवन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज, यानी कि S14 इज 1050। ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि A इज 10। वी हैव टू फाइंड आउट 20th टर्म। ठीक, तो इसकी हेल्प से दोनों की मैं फाइंड आउट करता हूँ D। तो S14 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो 1050 इज इक्वल टू 14/2 एंड 2a इज 10 एंड n इज 14 माइनस 1 एंड d इज गिवन टू यू। नो, वही तो फाइंड करना है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 आ गया, 1050 इज इक्वल टू 7 20 एंड हेयर 13d ऑफ प्लस। सॉल्व कर लेंगे 140 प्लस 91d एंड 1050। टेक दिस साइड, दिस गिव्स मी 1050 में से आपके 140 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 10 आ गया, इज इक्वल टू 91d आ गया, और d इज इक्वल टू आपका 10 आ गया। ठीक है, अब आपको d पता है 10 है, तो 20th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलिए, अगर नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। A20 फाइंड आउट करना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपका क्या है, 10 है, एंड n 20 माइनस 1 इंटू डी इज 10, तो 10 प्लस 190 और दिस इज 200। तो 20th टर्म कितनी आ गई आपकी, 200 आपकी आ गई 20th टर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78।
करा जा सकता है बड़े आसानी के साथ। एस एन को ले लेंगे आप 78, एन पता करना है। ए आपके पास 24 है और डी आपके पास -3 है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं मेरे ख्याल है। सिमिलरली 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स और n पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी डन। 1000 पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5, ठीक है, उसमें आपके सारे आ गए। यू कैन ट्राई इट एट योर ओन। यस, सो 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे आपके 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट वन इज 1000, ठीक है। आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, आपका nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, यानी कि l क्या है 1000 है। आपको सम फाइंड आउट करना है, तो सम इज a प्लस l अपॉन 2, 1 प्लस 1000 अपॉन 2, दैट इज आपका आ गया 1001 अपॉन 2 एंड दैट इज 500.5 is your answer. Similarly अगर आपको n पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड आउट करना है तो a आपका आ गया 1 और आपकी nth टर्म आ गई आपकी, तो आपकी फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर +1 आएगा। लेट द लास्ट वन इज n, ठीक है, लास्ट विल बी n। तो हमारा फार्मूला है Sn, n अपॉन 2 1 प्लस n, ठीक है। n की जगह हम l की जगह हमने n रिप्लेस कर दिया अपने फार्मूले में, और ये मेरे पास आ गया n प्लस 1 2 इज द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ये एक क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहता है मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किए 600 टेस्ट सेट्स। कहता है कि प्रोड्यूस होता है फिक्स्ड नंबर पे, आपको फर्स्ट ईयर के कैलकुलेट करने हैं और 10th ईयर के करने हैं और टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर में करना है। तो हमें यहाँ पर थर्ड टर्म निकालते हैं पहले, ठीक है। A3 निकाल लें, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D आ गया। इक्वेशन मान ले लीजिए इसको, मैंने ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं पहले भी। इसमें 7th ईयर के लिए करिए, जो A7 निकालेंगे तो आपका A प्लस 7 माइनस 1 D पता नहीं है, यहाँ पे आ गया हमारा 700 इज इक्वल टू A प्लस 6D, ठीक है। यहाँ मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ A की, तो A विल बी इक्वल टू 600 माइनस 2D। ये वैल्यू पुट करता हूँ, 700 इज इक्वल टू 600 माइनस 2D प्लस 6D, और सॉल्व करेंगे तो 100 इज इक्वल टू आ गया आपका 4D के, और D इज इक्वल टू आपका आ गया 25, ठीक है। अब कुछ भी कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है तो 25 से ही स्टार्ट होगा। ये कितने से स्टार्ट होगा, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालते हैं अभी बाद में, पहले 10th ईयर का निकाल दीजिए। तो A10 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं A अगर यहाँ पे कैलकुलेट करूँ इसमें, तो पहले A ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो A विल इक्वल टू 600 माइनस 2D की जगह 25 रखा, ये आ गया 55, यानी कि मेरे पास फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन ये आ गया 550। और इससे हम 10th का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 550 प्लस 9D, D की जगह भी वैल्यू पुट करिए 25, एंड दैट गिव्स यू 550 प्लस 225, एंड दैट गिव्स यू 5 7 एंड 7, ठीक है। अब कुछ और बताना है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, 7 ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, वो भी कर सकते हैं, बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। तो 7 ईयर का प्रोडक्शन निकालने के लिए सम निकाल देते हैं, तो वो निकालेंगे तो S7 आ जाएगा आपका n अपॉन 2 2A n माइनस 1 एंड
एंड डी, ठीक है। तो 7/2 एंड 2 इंटू ए की जगह हम 550 रखेंगे और प्लस यहाँ साइन, और ये 7 - 1 और ये डी की जगह हम 25 रखेंगे एंड दैट 150 सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर एंड इट वाज ऑल अबाउट योर एपी, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एपी, उसके बाद मैंने बताया कि nth टर्म कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया सम ऑफ द n टर्म, वो मैंने आपको फॉर्मूला बताया दिस वन, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और शॉर्ट फार्मूला बताया, ज़्यादातर यूज़ अभी इस साल तो नहीं होगा, अगले साल आपका होगा ज़्यादा यूज़। उसमें बताया a प्लस एल, एल है लास्ट टर्म और a है फर्स्ट टर्म। तो ये तीन हमने फार्मूले बेसिकली डिस्कस किए और इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज एपी, ठीक है, और उसके क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड इंग्लिश में दिए हुए हैं, उसको मैथ में ट्रांसलेट करना, इनफैक्ट कुछ नहीं करना, आप उसको आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। 4 मार्क्स बिल्कुल 100% आपके पक्के हैं। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हर चैप्टर को इसी तरह से एक एक करके पक्का करते जाइए, आपके मार्क्स पक्के होते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें बेनिफिट हो सके। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।